हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक वसंत का दूसरा चैप्टर करवाऊंगी जिसका नाम है बचपन। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनना और समझना। बचपन जो कि कृष्णा सोबती लेखिका के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में बता रही है। जैसे आप सभी के मम्मी पापा अपने बारे में बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो ऐसा था वैसा था, ऐसे करते थे हम, ठीक है। तो ऐसे ही कृष्णा सोबती जो है वो अपने बचपन के बारे में अपनी बातें इस चैप्टर में बता रही है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कृष्णा सोबती कहती है, मैं इसमें जो ये मैं है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं कौन है यहाँ पे मैं है कृष्णा सोबती। सभी बच्चे अपनी कॉपी में या रजिस्टर में लिख सकते हैं। मैं यानी कि कृष्णा सोबती कह रही है कि मैं तुम्हें मतलब सभी को अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हो, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। कृष्णा सोबती कह रही है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि जैसे तुम्हारी दादी बोल रही हो, या नानी भी हो सकती है, या कोई मैं आपकी बुआ भी, किसी की मौसी भी हो सकती हूँ। अगर आपके घर में कोई बड़ी अगर आपकी दादी बड़ी है आपके घर में, या कोई मौसी बड़ी है आपके घर में, तो आप मुझे वो समझ सकते हो। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेकिन परिवार जो मेरे परिवार में है सब मुझे क्या बोलते हैं, जीजी। जीजी के नाम से मुझे पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। कृष्णा सोबती कह रही है कि इन दिनों जैसे ही मैं 80 की उम्र, मेरी 80-100 साल की उम्र हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। और उम्र में जैसे मान लो मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार, सियाना यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ आप प्लीज़ अपनी कॉपी में लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको मैं बताया कि मैं यहाँ पर कौन बोल रहा था, कृष्णा सोबती, ठीक है। जैसे मैंने आपको जो भी बता रही हूँ मैं, आप साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। अगर आप कहेंगे कि मैम आप हमें इसकी भी वीडियो बनाकर भेज दो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। तो यहाँ पे जैसे मैंने सियाना का बताया आपको, सियाना मतलब सियाना महसूस करने लगी हूँ, तो मतलब समझदार। अपने आप को मैं बहुत समझदार समझने लगी, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। इंटेलिजेंट आप महसूस करने लगी हूँ कि मुझे बहुत सी बातों की समझ हो चुकी है। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, या फिर मैं आपको लिख के भाई समझा सकती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शायद इसलिए कि वो ये कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी बातों का ज्ञान हो चुका है। मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। वो कह रही है कि पहले मैं ऐसा पहनती थी और अब मैं ऐसा पहनती हूँ, मतलब मेरे में बहुत ही बदलाव आ चुका है। पिछली शताब्दी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मान लो आपकी मैम का जो बर्थडे है वो 1981 यानी कि 1981 को हुआ। अगर कोई अब 1981 को हुआ था यानी कि 1981 को हुआ था, और कोई 2081 तक जी जाए, तो यानी कि एक शताब्दी यानी कि 100 वर्ष। आया समझ में
एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष पूरे कर लेने। तो पिछली शताब्दी अगर मैं अब क्या चला हुआ है 2022, तो 2080 को हम कह सकते हैं कि पिछली शताब्दी यानी कि 1981 आया समझ में, पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी, और जो मैं जो पहनती हूँ उसमें बहुत ही बदलाव आ चुका। पहले मैं ये पहनती थी, ये खाती थी, लेकिन अब बहुत ही बदलाव आ चुका है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। इस चैप्टर में जो कृष्णा सोबती है वो कह रही है कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी रंग ऐसे। अब मेरा मन सफ़ेद पहनने का करता है, अब गहरे नहीं पहनती। जैसे मेरी उम्र होती जा रही है धीरे धीरे, तो जैसे कहते हैं ना, जैसे बचपन में बच्चों को मम्मी हमेशा कैसे कलर पहनाती है, लाल रंग पहनाएगी, देखा होगा आपने, ठीक है। येलो, ज़्यादातर बच्चे कैसे रंग पहनते हैं, लाल या येलो कलर के कपड़े पहनते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम जब बड़े होने लग जाते हैं बच्चे, तो ब्लैक पे आ जाते हैं, वाइट कपड़े पहनने लग जाते हैं, कुर्ता पजामा पहनने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कृष्णा सोबती यहाँ पर अपनी बातें बता रही है। तो वो पहले नीला रंग, जामुनी कैसा, जैसे जामुन का रंग होता है, ठीक है। ग्रे कैसा कलर होता है, आप सब बच्चे कमेंट्स में लिख के बताएंगे ग्रे कलर कैसा होता है। ग्रे का एक एग्जाम्पल लिख के भेजेंगे। जैसे मैं तो आपको बता ही देती हूँ, लेकिन आप और बताएंगे कि ग्रे कैसा कलर होता है। ग्रे होता है जैसे कि थोड़ा सा सोचने दो। ग्रे कलर आपने, हाँ, जैसे कि आपने देखा है, आपने कभी स्लेट देखी होगी, ब्लैक बोर्ड देखा आपने, जैसे आजकल चले हुए हैं जो, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो थोड़ी थोड़ी ग्रे कलर की होती है। सिल्वर भी होता है किसी का ग्रे भी होता है। हाँ, जैसे कि सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। और आप कमेंट्स में लिखकर और एग्जाम्पल मेरे को ज़रूर भेजेंगे, ताकि मेरे को समझ में आए कि बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है। काला, चॉकलेटी कलर, जैसा चॉकलेट का कलर होता है उसको चॉकलेटी कलर कहते हैं, ठीक है। ग्रे जैसे मैंने आपको बताया। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद, जैसे कृष्णा सोबती कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सफ़ेद पहनूं। जैसे अब मैं बड़ी होती जा रही हूँ और गहरे का मन नहीं करता, मतलब गहरे कलर जैसे ज़्यादा डार्क, ठीक है। गहरे का मतलब यहाँ पे ज़्यादा डार्क। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। वो कह रही है कि जब मेरा बचपना था पिछले दशकों में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, अपना एग्जाम्पल देकर कि पिछले दशकों मतलब जब वो बचपन में थी, तो उसने कृष्णा सोबती जी ने तरह तरह की पोशाकें पहनी। पोशाकें मतलब कपड़े, तरह तरह के कपड़े पहने हैं। जैसे फ्रॉक पहना है, निक्कर, वॉकर, ठीक है। स्कर्ट कैसी होती है, जैसे स्कूलों में लड़कियां पहन के आती है ना, ऊपर शर्ट नीचे स्कर्ट, उसको स्कर्ट बोलते हैं। लहंगे, ठीक है। गरारे, ठीक है। गरारे, लहंगे अलग होते हैं। लहंगे ऊपर वो जो कोटी होती है और नीचे वो घाघरा सा होता है। लेकिन गरारे क्या होता है, वो पूरा का पूरा एक पोर्शन वाला गरारा होता है, ठीक है, जो एक ही होता। देखो, आप सभी जो लड़के हैं उनको तो थोड़ा कम पता होगा,
कि ये चीज़, लेकिन लड़कियां को ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो पहनती है। लेकिन लड़के हैं, मैं आप सभी लड़कों को बोल रही हूँ, आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें नहीं जानना। हमें हर प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए कि लहंगे कैसे होते हैं, गरारे क्या होता है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लड़के भी या लड़कियां भी अपनी मम्मी से इस पूछेंगे कि लहंगे कैसे होते हैं, आपके पास है या नहीं है। आप अपनी मम्मी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। गरारे। और अब मैं चूड़ीदार और घेर और क्या कृष्णा सोपती जी क्या कह रही है कि अब मैं चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ, ठीक है। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद है। देखो वो कृष्णा सोपती जी कह रही है कि मुझे जो मेरे फेवरेट पसंद, ठीक है, जो मेरे फेवरेट थी फ़्रॉक थी, जो मेरे कलर, जो मुझे कलर की ड्रेसेस अच्छी लगती थी, वो मुझे आज तक भी, जैसे हमें आप अपनी मम्मी से पूछ एक ये आप क्वेश्चन करना अपनी मम्मी से कि आपको अपने बचपन की कोई सूट याद है या कोई चीज़ें याद है जो आपको बहुत पसंद थी, तो ज़रूर आपकी मम्मी आपको बताएगी हाँ मुझे वो एक सूट था मेरा, वो बहुत प्यारा था। या फिर वो स्कर्ट, मतलब वो जो एक कुर्ता था वो बहुत प्यारा था, चुन्नी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी सितारों की। तो आप सभी बच्चों से मैं आपसे सभी बच्चों से वो करती हूँ रिक्वेस्ट कि आप कमेंट्स, जैसे भी आपकी मैडम बता रही है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना, ताकि मुझे ये पता चले कि बच्चों ने मेरी बात ध्यान से सुनी है। कुछ भी समझ में ना आए तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना। हल्की नीली और पीली धारीवार वाला फ्रॉक, कृष्णा सोपती कहती है कि मुझे हल्की नीली और पीली धारी मतलब किसी भी कुर्ते में, या जैसे धारीदार वाला होता है, लाइनें, ठीक है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, ठीक है। बाजू पर जो बाजू होती है, जो आर्म्स बोलते हैं, उस पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। चुन्नटों वाला मतलब देखो, अब मैं आपको पिक्चर, ठीक है, चुन्नटों वाला मतलब जिसमें चुन्नट होती है, एक के ऊपर एक चुन्नटें होती है। घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, और मतलब एक तो फ्रॉक के नीचे जो बिल्कुल नीचे जो पोर्शन होता है उसमें गुलाबी रंग के अलग कलर की फ्रिल मतलब एक कपड़ा सा अलग से कपड़ा लगा होता है वो बीच, ठीक है। अलग से एक उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, उसको फ्रिल बोलते हैं। इन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन दिनों कृष्णा सोपती कह रही है कि उन दिनों क्या था, जेब में रुमाल रखना और बालों में रंग बिरंगे रिबन हम लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी, और लेमन कलर, वो कृष्णा सोपती जी कह रही है कि हम जब हमारे बचपन में लेमन कलर जैसे नींबू का कलर होता है, बड़े प्लेटों वाला, बड़े बड़े प्लेटें, ठीक है, प्लेटें होती है जैसे आपने जो आपकी वो होती है सलवार होती है हमारी, उसमें प्लेटें डलती है, आपने कभी देखा होगा, एक के ऊपर एक, जैसे साड़ी में प्लेटें होती है, ठीक है, जो मतलब इकट्ठी रहती है। तो और गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर, जैसे फर होते हैं ना, तो टंकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। और वो कह रही है कि 2 मुझे ट्यूनिक, मतलब यहाँ पर ट्यूनिक जो ये है ट्यूनिक, वो जो कह रही है वो एक कपड़े का नाम है, जैसे फ्रॉक है ऐसे ही ट्यूनिक एक पहनने की चीज़ है। वो उनके पास एक चॉकलेट कलर की थी और एक अंदर की कोटी प्याजी थी, ठीक है।
दूसरा ग्रे और उसके साथ मतलब एक ऊपर पहनते दो ट्यूनिक भी, मतलब जो ये ड्रेस थी वो कैसी थी, एक ऊपर पहनते थे और एक नीचे पहनते थे। ठीक है, जैसे लहंगा, हम जैसे लहंगा होता है ऊपर कोटी होती है और नीचे एक घाघरा टाइप होता है, ऐसे एक ट्यूनिक भी याद बता रही है कृष्णा सोबती, जो चॉकलेट कलर का था। ठीक है, और अंदर की जो कोटी थी वो कैसी थी, प्याजी कलर की, और दूसरा ग्रे कलर का। ठीक है, मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो कह रहे, वो अपने मोजों के बारे में, सिर्फ ड्रेस के बारे में ना, मोजों के बारे में भी बता रही है कि बचपन में हमें खुद मोजे धोने पड़ते थे। वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, यह सख्त मनाही थी। जैसे कुछ रूल होता है ना, जैसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा अपनी मम्मी से कि झाड़ू को पैर मत लगाओ, पैरों को मत हिलाओ। ठीक है, बैग पे पैर मत लगाओ। तो ये बातें कहाँ से सीखी हमने, क्योंकि हमारी दादी ने हमें बताया है, तो वहाँ से ये बातें आई है। ऐसे ही जो कृष्णा सोबती जी है वो क्या कह रही है कि हमें सख्त मनाही थी, अपने जूते खुद धोने पड़ते थे। ये एक तरह से गलत माना जाता था कि अपने पैरों की चीज़ें दूसरों से धुलवाना। ठीक है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं, यानी कि इसी में लगाते मतलब जूते अपने मोजे साफ़ करने में लगाते। इतवार मतलब संडे को कहते हैं, रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते और चमकाते। जब जूते कपड़े और ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभर, जैसे ही जब जूते हम कपड़े या किसी कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक मतलब यानी कि जो जूते थे वो बिल्कुल चमकने लग जाते थे। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू मतलब जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। कृष्णा सोबती कह रही है कि आजकल तो बहुत तरह के कंफर्टेबल जूते आ चुके हैं, लेकिन हमारे जो टाइम में थे वो बहुत ही सख्त जूते होते थे, तो उनको पहनने से छाले हो जाते थे। ठीक है, जब कभी लंबे सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। कृष्णा सोबती कह रही है कि हमारे जो टाइम में था जूते जो थे वो बिल्कुल सख्त हो जाते थे, वे काटने लग जाते थे। आपने कभी देखा होगा, पता नहीं आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो टाइट जो जूता होता है या चप्पल जो होती है वो कभी कभी पहनने से छाले हो जाते हैं, वो हमारी जो स्किन होती है उसको काटने लग जाते हैं। तो पहले चमड़े के जो जूते होते थे वो काटने लग जाते थे, लेकिन आजकल तो जो चमड़े का जूता होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो कृष्णा सोबती क्या करते थे, वो रुई ले जाते थे, जब कटने लग जाते थे तो वो उसको लगा लेते थे। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रही है कि अब तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, यानी कि अब वैसे जूते नहीं तो बनते और नहीं वो आते अब। ठीक है, उनको कोई ख़रीदता, तो बहुत ही कंफर्टेबल जूते आ चुके हैं। हर शनिचर मतलब शनिवार को, ठीक है, शनिवार को हमें लो ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। वो क्या कह रही है कि हमें एक तेल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। जैसे हमें एक ऑयल था वो पीना पड़ता था,
और हमें उसकी मतलब जैसे वो तो तेल पीना किसको अच्छा लगता है, तो वो अपनी बता रही है कि हम जब बचपन में थे तो ये ऑयल जो पीते थे, क्योंकि वो हमारे उन पहले के जो लोग थे वो अपने शरीर के लिए इसको अच्छा बताते थे। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते उन्हें देखते ही मितली होने लगते। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक मतलब इतने खुराक मतलब इतना पीना पड़ता था थोड़ा, तो उन्हें देखते ही मितली मतलब यहाँ पर उल्टी, ठीक है। तो जैसे ही उनको देखते तो ऐसा लगता था जैसे उल्टी आएगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह उसको शनिवारी दवा यानी कि शनिवार को पी जाती थी तो उसको शनिवारी दवा का कहा गया है। तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, से ठीक ही रहती। अरे वो कृष्णा सोपती कह रही है कि अगर नहीं पीते तो फिर भी कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, फिर भी रहती, लेकिन वो हमें पीनी पड़ती थी ज़बरदस्ती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। कृष्णा सोपती कह रही है कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में बहुत ही फ़र्क आ चुका है। आजकल तो जो हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमारी ख्वाहिशें थी या फिर हमारा शौक़ थे, जो दिलचस्पी मतलब शौक़ ख्वाहिशें थी हमारी, वो भी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। कृष्णा सोपती जी कह रही है कि कुछ घरों में ग्रामोफोन थे लेकिन रेडियो टेलीविज़न किसी के भी घर पर नहीं थे। ग्रामोफोन जो होते थे वो एक मतलब जैसे मैं आपको आप गूगल सर्च करके फ़ोटो देखना आपको पता चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें से आवाज़ निकलती थी, एक कैसेट लगा देते थे और उसमें से आवाज़ निकलती थी, उसको सुनते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। वो कह रही है कि हम बचपन में जो कुल्फ़ी आइसक्रीम खाते थे और अब उनकी जगह पे अब कुल्फ़ी कोई नहीं खाता। अब कचौरी समोसा पैटीज में अब सब बच्चे समोसा कचौरी ये सब पसंद करते हैं। हम पहले सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी ने, वो कह रही है कि हम पहले सैतूत फालसे और खसखस के शरबत पीते थे, लेकिन अब लोग वो नहीं पीते। अब लोग क्या पीते हैं? कोक पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी, ठीक है, ये थे उनके पहले के नाम। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़े देने वाली होती। हम भाई बहन की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहाँ से उतरते और मॉल पर, वो कह रही है कि हमारा जो मॉल था वो घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जैसे ही हम उतरते मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो वो क्या कह रहे, जो कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री मिलती और चॉकलेट की जो खुशबू होती थी वो हमारे मन को मोह लेती थी, हमारा मन करता था खाने को। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की, हमें सिर्फ हफ्ते में वो
कृष्णा सोबती जी कह रही है कि हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की छूट थी। अब जैसे आजकल तो के बच्चे तो डेली खा सकते हैं, लेकिन पहले एक ही मतलब पहले रूल थे, लेकिन अब वे रूल नहीं रह चुके हैं। अब तो रोज़ ही चॉकलेट खाते हैं, रोज़ ही समोसे खाते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। कृष्णा सोबती कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही रहता था। सभी भाई बहनों में मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े ने कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर। और कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें यहाँ पर बता रही है कि मैं घर लौटकर खाती अपने, ठीक है, खाना खाने के बाद बिस्तर में आराम आराम से। तो बच्चों, इस चैप्टर को आज ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको अगली वीडियो में समझाऊंगी, क्योंकि ये ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो अच्छी तरह से समझाई जाए। तो इस जो बाकी की जो बची हुई है वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजना, और अगर अच्छा लगा हो तो आप वो भी ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर भेज सकूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। धन्यवाद।